नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज वर्मा आज आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में बताऊंगा। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, दोस्तों ये इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आज तक आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जितनी भी सिटीज है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह, ये सारी ब्राउनफील्ड सिटीज है। ब्राउनफील्ड सिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर पहले सभ्यताएं आके बसी, लोग आके बसे, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने काम धंधे शुरू करे, रहना शुरू किया, उसके बाद वहाँ पर सारी आपकी बिजली, सीवर, पानी की व्यवस्थाएं फिर सरकार ने चाहे लोगों ने व्यवस्थाएं करी। मगर जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होती है, वहां पर क्या क्या होता है कि सबसे पहले आपकी सारी बुनियादी सुविधाएं आती है, बिजली, सीवर, पानी, गैस पाइपलाइन, ये सब पहले आता है, उसके बाद लोग वहां पे रहने के लिए आते हैं। तो ये जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है, ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है और ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये 2009 में SIR एक्ट लागू किया था सबसे पहले गुजरात के अंदर, क्योंकि जमीनों की लेन देन करने में बहुत दिक्कतें आती थी और जब कोई भी प्रक्रिया होती है फैक्ट्री लगाने की या कोई घर बनने की, तो उसके लिए जगह जगह डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए गुजरात सरकार ने और केंद्र ने सबसे पहले ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई SIR एक्ट के अकॉर्डिंगली। आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज करनी हो, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ABCD बिल्डिंग की स्थापना करी। 2012 के अंदर ये नक्शा पास किया था 920 स्क्वायर किलोमीटर का, और इसके साथ ही उन्होंने इसकी रेगुलेशन बुक बना दी थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे लगेगी, रेजिडेंस कैसा होगा, फैक्ट्री कैसे लगेगी, कॉल सेंटर कैसे बनेंगे, कैसे स्टेडियम बनेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारे रूल्स यहाँ पे 2012 के अंदर उनकी भारतीय टैक्स अथॉरिटी ने बना दी थी। उसके बाद 2016-17 के अंदर यहाँ पे ABCD बिल्डिंग की स्थापना करेगी। ये है धोलेरा का दिल और दिमाग। यहाँ पर ही सारे सरकारी दफ्तर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। धोलेरा के लिए कोई भी काम हो, आपको सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी फाइल एक जगह प्रोसेस करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में भी अगर अप्रूवल्स लेने होंगे तो वही फाइल आपकी चारों तरफ घूमेगी और 7 से 17 दिन के अंदर आपको सभी अप्रूवल्स मिलेंगे। यहाँ पर प्लग एंड प्ले मॉडल बनाया गया है, यानी कि आप आओ, अपना प्रोजेक्ट लेके आओ, अपनी फैक्ट्री लेके आओ और आप विद इन 15 डेज आप वहाँ पे अपना काम चालू कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर सरकार ने ये पूरे स्मार्ट सिटी का ये SIR की बाउंड्री पड़ती है, इसमें ये एक्टिवेशन एरिया, आप देखिए थोड़ा सा नजदीक आइए, ये एक्टिवेशन एरिया बनाया है TP2A एंड 4-2A। पूरे स्मार्ट सिटी को 6 TPO में बांटा गया है और 6 TPO को 27 सब TPO में बांटा गया है, जिसमें से ये सबसे पहले ये 2 TPO बनाई गई है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की। दोस्तों ये आप 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जस्ट लाइक आप समझ लो कि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी इतना ही बड़ा है। आप जब यहाँ पे धोलेरा आएंगे, स्मार्ट सिटी में विजिट करने के लिए आएंगे, हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको पूरा विजिट कराएंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर सड़क के ऊपर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट नजर आएगी, बाकी बिल्कुल सब कुछ सड़क के नीचे, बिजली, सीवर, पानी, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट की लाइन, सब कुछ सड़क के नीचे होगी। और दोस्तों जैसे गुड़गांव के अंदर आपने देखा है कि बरसातों के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता है। 100 करोड़ के फ्लैट्स के आगे आप समुद्र देखते हैं बरसात के अंदर, और वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर सड़क के नीचे इतने बड़े बड़े टनल्स बना दिया कि आपकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी होगी ना, वो भी निकल जाएगी उसके अंदर से। और वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना जबरदस्त बनाया कि वो जो पानी वहां से इकट्ठा होगा, वहां पे एक आर्टिफिशियल रिवर बना दी है यहाँ पे, बिल्कुल जो समुद्र से साथ कनेक्ट कर दी है। सारा पानी वहां पे स्टोर होगा और ओवरफ्लो होगा तो वो समुद्र में चला जाएगा। वाटर स्टोरेज का इतना जबरदस्त एग्जाम्पल वर्ल्ड में पहली बार आपको मिला है। ये कंसेप्ट दोस्तों सिंगापुर से लिया गया है। सिंगापुर के जो जियोलॉजिकल सिचुएशन है, वहां पर पानी की बहुत समस्या थी, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे सिंगापुर के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल लेक बना दी। जितना भी बरसात का पानी है वहाँ पे लेक्स के अंदर स्टोर हो जाता है और इतना बढ़िया शुद्ध पानी लोगों को वहाँ पे मिलता है। जहाँ पानी की बड़ी समस्या थी वहाँ पे पानी की समस्या ही सोल्व कर दी। दोस्तों यही है मास्टर प्लान मोदी जी का। धोलेरा फ्यूचर इज हेयर। दोस्तों ये फ्यूचर इज हेयर है ना, ये फ्यूचर इज हेयर मोदी जी कुछ सोचते हैं ना तो कुछ बहुत जबरदस्त होते हैं, अगले 50-100 सालों का सोचते हैं। दोस्तों ये ऐसी सिटी है जहाँ पर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अगले 50 साल तक गड्ढा नहीं खुदेगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्टिविटीज दी गई है। दोस्तों कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर, यहाँ पर गांधीनगर है, ठीक है। गांधीनगर के साथ अहमदाबाद जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद की बाउंड्री के अंदर ही धोलेरा आता है। अभी जो पुराना रास्ता है अहमदाबाद आने का, वो अहमदाबाद से बागोदरा, फैदरा और पीपली, और उसके बाद फिर यहाँ धोलेरा विलेज तक हम पहुंचते हैं और फिर यहाँ पे एक्टिवेशन एरिया में विजिट करते हैं। दोस्तों अब इसको ना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक्सप्रेस वे बिल्कुल चालू कर दिया गया है। अहमदाबाद से धोलेरा आप सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी है, आप सिर्फ 45 मिनट में पहुंच पाएंगे। और इसको कनेक्ट कर दिया है भावनगर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भावनगर पड़ता है। भावनगर से यहाँ पर एक कल्प सागर डैम बन रहा है।
जो सूरत के साथ कनेक्ट करेगा। सिर्फ यहाँ से 30 मिनट का रास्ता होगा। कल्प सागर डैम, दोस्तों कल्प सागर डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कल्प सागर डैम बनने के बाद यहाँ पर आपका एक्सप्रेस वे भी कनेक्ट करेंगे सूरत से, और रेलवे लाइन भी कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से मुंबई को आप बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। जो यहाँ से ऐसे घूम के आता है 6 से 8 घंटे का रास्ता है, वो सिर्फ महज 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप वहाँ पे पहुंच पाएंगे। और ये जो कल्प सागर डैम है, ये एक इतना जबरदस्त मास्टर प्लान है। यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, तो ये जब डैम बनेगा तो बरसात का पानी जब यहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बन जाएगी, और जब ये ओवरफ्लो होगा तो उसको डैम से बाहर निकल देगी। पूरे गुजरात के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दोस्तों 2032 तक का कहते हैं इसको, कल्प सागर डैम का। और फिर इसको देखते हैं, कनेक्टिविटी देखते हैं। अब इसको यहाँ से सी की भावनगर में 4500 करोड़ रुपए से एक नया पोर्ट बन रहा है जो सैंक्शन हो गया है, और उसके ऊपर काम चालू हो गया है। तो दोस्तों ये सी पोर्ट से यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी, रोड की कनेक्टिविटी। अब आ जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, और जिसकी फ्लाइट रनवे टेस्ट जो है दिसंबर जनवरी के अंदर कह रहे हैं कि उसका टेस्ट कर देंगे। रनवे बिल्कुल रेडी है, कार्गो टर्मिनल बिल्कुल रेडी है, और डोमेस्टिक जो है उसका टर्मिनल बन रहा है। और उसका भी कहते हैं कि साल से 1.5-2 साल के अंदर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपकी चालू हो जाएगी। यहाँ से पूरा इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पे सिंगल रनवे है, यहाँ पे भी सिंगल रनवे बन के रेडी हो चुका है। टैक्सी रनवे भी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे टोटल चार आपका रनवे का प्रोविजन रहेगा, जो गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। इसके पास में अहमदाबाद एयरपोर्ट है, और एक राजकोट के पास भी एयरपोर्ट बताते हैं। तो दोस्तों कितनी खूबसूरती है, सिर्फ 70-80 किलोमीटर की रेंज में 4 एयरपोर्ट। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों आप धोलेरा जो है ना, बिल्कुल इस वक्त कंस्ट्रक्शन फेज में घुस चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे टाटा कंपनी का काम चल रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे रिन्यू कंपनी है, पिछले 1-1.5 साल से फंक्शनिंग कर रही है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट धोलेरा को मिल रहा है। 5000 मेगावाट का, जिसमें से 300 मेगावाट का यहाँ पे महादेवपुरा के पास यहाँ पे बन के रेडी है, जो एक्टिवेशन एरिया को बिजली की सप्लाई दे रहा है। 1000 मेगावाट के ऊपर काम चल रहा है, 50% काम कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है भारत के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपए की टाटा सेमीकंडक्टर की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है, आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो हम पूरे चाइना, अमेरिका, ताइवान इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो दोस्तों आपने सुना होगा 2 साल तक की गाड़ियों की वेटिंग होगी थी। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर ना एक चिप लगती है, उसी से ही सारा इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलती है। अगर चिप ना हो तो सब काम बंद हो जाएंगे। तो मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे वर्ल्ड का लीडर बन जाऊं सेमीकंडक्टर का। टाटा कंपनी ने इसमें राष्ट्र हित में काम किया, और यहाँ पे 91,000 करोड़ का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 91,000 करोड़ को आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली से मुंबई तक का जो एक्सप्रेसवे है उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। एक तरफ वो प्रोजेक्ट और यहाँ पे 91,000 करोड़ का। आप इसकी वैल्यू की क्या असेसमेंट में आपको एक आइडिया दिया है। अब इससे रिलेटेड देखो, आपको पूरे धोलेरा में कम से कम 500 कंपनियां इसके साथ आएगी। जैसे गुड़गांव के अंदर मारुति एक कंपनी ने पूरे गुड़गांव को बसा दिया, वैसे तो टाटा सेमीकंडक्टर पूरे धोलेरा और इसके आसपास के सभी एरियाज को में डेवलपमेंट लेके आ रहा है। इस वक्त टाटा कंपनी का काम चल रहा है और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। यहाँ पे ताइवान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। 30% ताइवान के इंजीनियर रहेंगे और 70% इंडिया के इंजीनियर रहेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही है। बता रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर 10,000 लोग यहाँ पे रहने के लिए आने वाले हैं। अभी भी 5 से 10,000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस वक्त जो धोलेरा है ना, अभी तक जो धोलेरा था वो सिर्फ ऐसे फ्लाइट जो थी ना उसके रनवे पे चल रही थी, और अब वो कंस्ट्रक्शन फेज में घुस गया है। अब पिकअप करने उड़ने की तैयारी में है। जब दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना रियल एस्टेट का, जब कंस्ट्रक्शन फेज में घुस जाता है ना, तब एकदम से रेट्स बूम करते हैं। पिछले 10 साल के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने 10 गुना इंक्रीज किया है। आज जो आप इन्वेस्ट करोगे तो आज से आप अगले 5 साल में कम से कम 5 गुना, कम से कम 5 गुना कह रहा हूँ, 5 से ज्यादा ही मिलेगा। आप कहीं का भी एग्जाम्पल देख लो, जहां पे भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज में घुस जाता है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन की ना कोई सीमा नहीं रहती। और दोस्तों सिर्फ 1 साल कह रहा हूं मैं, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टमेंट ना की धोलेरा के अंदर तो धोलेरा भी हाथ से निकल जाएगा। जैसे गुड़गांव के लोगों से गुड़गांव मिस हुआ, ग्रेटर नोएडा के लोगों से ग्रेटर नोएडा मिस हुआ, वैसे ही धोलेरा भी
मिस हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपको यहाँ पर जमीनें आप लोगे तो 5 से 10,000 15,000 तक की आपकी रेंज में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूँ, धुलेरा में चल क्या रहा है, बहुत सारे जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको बेचने के लिए। अब जो कहानी है वो ये है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये धुलेरा SIR है, असली धुलेरा स्मार्ट सिटी ये है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, मगर इसके नाम पर लोग धुलेरा के चारों तरफ प्लॉटिंग करने लग रहे हैं, जो कि नगर निगम का हिस्सा है। वहां पर कभी भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आना है। वहां पर 100 गज के प्लॉट आपको लोगों को दिए जा रहे हैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है, मगर बड़ा सोच समझ के वहां पर आप इन्वेस्ट करें। अगर अभी तो आपके पास मौका है स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वहां पे डराया जाता है कि स्मार्ट सिटी के अंदर 50 लाख से नीचे आपको कुछ मिलेगा नहीं, और ये बात सच भी है कि स्मार्ट सिटी के अंदर 50 लाख से नीचे का कुछ मिलेगा नहीं। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो स्मार्ट सिटी के बाहर सोचते हैं कि 10 लाख रुपए में कर ले, मगर ये आपने देखना है वो 10 लाख रुपए भी आपके 10 लाख रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर स्मार्ट सिटी के अंदर जो आप इन्वेस्ट करोगे ये 100% आपका 5 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं इसके जो ये कलर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कलर्स क्या क्या है, थोड़ा सा आगे आगे दिखाएं मेरे को। ये देखो, ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हैं ना, ये जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और फिर आप देख रहे हैं ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पट्टी इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल साथ साथ चल रही है, ये बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी चल रही है। और ये पीला कलर है, ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये वाला ये हाई एक्सेस जो इसको बोलते हैं हाई एक्सेस कॉरिडोर, ऑरेंज कलर का। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें रहेगी, मतलब सारा हैवी डेंसिटी वाला एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो चलेगी। ये रेजिडेंशियल एरिया से को भी इंडस्ट्री से कनेक्ट करेगी, और आपकी लोग अपने रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्री में जाके बाय मेट्रो बाय रोड कनेक्ट करेंगे और वापस अपने शाम को रेजिडेंस पे आ सके। ये इस तरह का मास्टर प्लान बनाया है कि आदमी 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में अपने ऑफिस पहुंच सके अपने नजदीक। अब देखते हैं इसके बाद अगला कलर। ये देखो, ये जो कलर है ना, आप बाउंड्री देख रहे हो, बाउंड्री पे ग्रीन है, ये रिजोर्ट्स एंड टूरिज्म का एरिया है। दोस्तों ये समुद्र का एरिया है, खंबात की खाड़ी है, और ये कोस्टल एरिया छोड़ा गया है। और उसके साथ ये जो है रिजोर्ट का एरिया है टूरिज्म के लिए, यहाँ पे होटल एंड रिजोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये ग्रीन एरिया छोड़ा गया है। ये वाला यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड रहेगी, पूरा ग्रीनरी रहेगी। ये कोस्टल एरिया छोड़ा गया ताकि समुद्र के नज़दीक का एक एनवायरनमेंट क्लीन के लिए जगह रहे। टोटल ये एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट एरिया रहेगा। एक चीज़ मैं भूल गया, ये जो एरिया है ना, देखो IT जोन्स, अब इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होएगी, लोग रहेंगे, सर्विस इंडस्ट्री भी डेवलप होएगी, तो यहाँ पर कॉल सेंटर्स हो गए और इस अपने मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, उनके लिए ये IT जोन बनाया गया है। अब बताते हैं आपको, देखो ये आप देख रहे हो, ये नदियाँ बह रही है, ये वाली नदी बह रही है, इधर से ये नदी बह रही है। दोस्तों ये टूरिज्म वाला एरिया बिल्कुल इसके साथ का रखा हुआ है, ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का माल होगा वो यहाँ पे वेयर हाउस में आएगा, यहाँ पे स्टोर होएगा। यहाँ से सी की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इधर से सी की कनेक्टिविटी देगा, यहीं से समुद्र के रास्ते चला जाएगा, यहीं से रोड के रास्ते भावनगर जाना हो, पूरे अहमदाबाद से यहाँ पे एयरपोर्ट से पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी माल भेजना हो, और वहाँ से यहाँ पे आना हो, तो इस तरह की ये कनेक्टिविटी इस शहर को देगी। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम दिया गया है। इसका जो डिज़ाइन है, ये वर्ल्ड की जो टॉप इंजीनियरिंग कंपनियां हैं और IT कंपनियां हैं, उन्होंने मिलके इसका डिजाइन बनाया है। बताते हैं कि जिन्होंने दुबई का डिजाइन बनाया है ना, उस कंपनी ने इसका डिजाइन बनाया है। और दोस्तों ये एक ना पूरा जबरदस्त एग्जाम्पल है। विश्व के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है ना, उनकी जो बेस्ट चीजें हैं वो मोदी जी ने इस सिटी के अंदर लेके आए हैं। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मोदी जी इस प्रोजेक्ट से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 4 गुना करना चाहते हैं। पूरे इंडिया को, इकोनॉमी को टॉप पे लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों 12वें नंबर से 5 नंबर पे तो ले आए, और 5 से 3 पे ले आएंगे, और 3 से 1 पे भी ले आएंगे। हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है।